क्योंकि वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया। वजीर आजम को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी को ये बता रहा हूं और उसका जवाब देना पड़ेगा उनको 24 घंटे के अंदर। 2 दिन से मैं एक बात बोलना चाह रहा था, मगर जल्द से हो रहे हैं तो मैं बोल नहीं सका। कल एक मीडिया के साहब ने मुझसे पूछा था, 2 अहम तकारीर पिछले 2 या 3 दिन में हुई है। एक वजीर आजम की तकरीर और दूसरे हमारे देश के, मुल्क के, वतन अजीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तकरीर हुई। वजीर आजम ने सोमनाथ की मंदिर में जाकर जो तकरीर की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो कहा, उस पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। ये अहम इसलिए है क्योंकि वजीर आजम ने कहा कि सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया। ये बात सही है। महमूद गजनवी आए, ये सब चीजें हैं, तारीख का हिस्सा है। मगर वजीर आजम ये बात बोलने से कासिर रहे कि सोमनाथ मंदिर की जो उसको तोड़ा गया या लूटा गया, वजीर आजम को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आरएसएस और बीजेपी को ये बता रहा हूं और उसका जवाब देना पड़ेगा उनको 24 घंटे के अंदर। ये किसने कहा था? मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं फिर तर्जुमा करता हूं। महमूद गजनवी के बारे में किसने कहा था? ही क्रॉस्ड द खैबर पास एंड सेट फुट इन भारत टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ सोमनाथ। यानी महमूद गजनवी खैबर पास से भारत में दाखिल हुए ताकि सोमनाथ मंदिर की दौलत को हासिल कर सके। ही हैड टू क्रॉस द ग्रेट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। उनको राजस्थान का बड़ा सहरा जो है रेगिस्तान, उसको उससे वहां से जाना पड़ा। देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही हैड नो फूड, नो वाटर फॉर हिज आर्मी। एक ऐसा वक्त था कि महमूद गजनवी के पास, उसकी फौज के पास, ना खाने को खाना था, ना पानी था। तो उन्होंने क्या किया? वो ही वुड हैव पेरिश्ड, यानी वो मर जाते थे। बट नो, नहीं। महमूद गाजी मेड द लोकल chieftains to believe that Saurashtra had expansionist designs. महमूद गजनवी ने जाकर मुखानी सौराष्ट्र के जो रजवाड़े थे उनको ये बताया कि सौराष्ट्र तुम्हारे आगे बढ़ेगा और तुम्हारे राजा रजवाड़ों को हासिल कर लेगा। तो उन्होंने ये कहा कि इन देयर फॉली एंड पेटिंगनेस दे बिलीव्ड हिम। यानी उन्होंने अपनी नादानी से महमूद गजनवी की बात को सुन लिया, उसके साथ हो गए। और फिर ये जुमला सुनिए, व्हेन महमूद गाजी लॉन्च्ड हिज असॉल्ट ऑन द ग्रेट टेंपल, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर पर हमला किया, इट वॉज द हिंदू ब्लड ऑफ आवर ब्लड। ये हिंदू खून था, हमारा खून था। फ्लैश ऑफ आवर फ्लैश, सोल ऑफ आवर सोल। खून भी हमारा था, रूह भी हमारी थी। Who stood in the vanguard of his army. सोमनाथ was desecrated with the active help of Hindus. These are facts of history. यानी सोमनाथ मंदिर की तबाही और बेहुरमती हिंदुओं के साथ महमूद गजनवी ने की। अब वजीर आजम को ये बताना पड़ेगा, ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? बताता हूं आपको। आरएसएस का एक अंग्रेजी का तर्जुमान है, ऑर्गेनाइजर। जनवरी 4, 1950 को यह बात बोली गई और वजीर आजम बोलते 1400 साल पहले ऐसा हुआ था और वो लोग आज भी यहां पर रह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये जो आपके गोलवालकर जिसको आप गुरु बोलते, ऑर्गेनाइजर की मैगजीन 4 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा था, बोलो वजीर आजम वो कौन हिंदू थे जो महमूद गजनवी के साथ थे? जो 1400 साल पहले हुआ, आज के 17 करोड़ मुसलमानों को उनसे क्या लेना देना? कौन था महमूद गजनवी? कहां से आए थे? हमको उससे क्या लेना देना? मैं जवाब दूं महमूद गजनवी का। अगर यह बात है वजीर आजम, तो पुष्पमित्रा संघा की तबाही और बर्बादी जो उन्होंने मंदिरों को लूट कर ली थी, उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। हुंस कहां से आए थे? हुंस कहां से आए थे? कुशंस कहां से आए थे? मौजूदा चाइना के हिस्से से और सेंट्रल एशिया से भारत को आए थे। अब यह बात वजीर आजम को बताना पड़ेगा। और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले तो सुन रहे होंगे, दूल्हे भाई की हर बात को गौर से सुनते होंगे। दयानंद सरस्वती की एक अंग्रेजी किताब है, लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्यार्थ प्रकाश की लिखी हुई है, तर्जुमा हुआ उसका। सफे नंबर 328 पर बीजेपी, मोदी, आरएसएस वालों, जवाब दो मेरा कि आदि शंकराचार्य के बारे में दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा। अगर यहां पर बोल दूंगा तो तुम्हारे सीने पे सांप नहीं, तुम रात भर नहीं सो सकोगे, तुम्हारे पेट और दिमाग में जलेगा। पढ़ो जाकर सफे नंबर 328 पर।
दयानंद सरस्वती ने आदि शंकराचार्य के बारे में क्या लिखा और किसने हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ी, उसका भी जवाब दो।